भोले बाबा की दिव्य बारात। अब हुआ क्या, अब पूरी घटना तो सुनो। जो सांप कमर में बंधा था वो खिसक गया, सरक गया एक कोने में, लगू नच भी। नंदी की नजर बहुत देर बाद गई कि भोले बाबा की जो कमर पे इज्जत बंधी थी बात तो गिर गई, जो कमर पर मृगछाला थी वो तो गिर गई। देखा नाग कहां है, नाग तो दिखाई नहीं पड़ा। जब कोने में देखो तो सांप भी लगू नच भी। नंदी ने कहा ये क्या है, बोले डांस। तो बोले डांस तो है, लेकिन तुमसे हमने रोका था कि तुम मत खिसकना। बोले वहां नहीं खिसकेंगे, ये तो अपना ही घर है, वहां नहीं खिसकेंगे, वहां इज्जत का ध्यान रखेंगे, लेकिन ये तो कैलाश ही है। खूब डांटा नंदी ने, नहीं गलत बात है, अब नहीं निकलना, जो आ गया। फिर से बांधा, मृगछाला को बांधा। अब हुआ क्या, देवता आए, देवताओं ने देखा, हे भगवान। कहा क्या हुआ, बोले ये कौन है, बोले यही तो दूल्हा है। तो देवता की जितनी पत्नियां देवताओं की थी वो सब बोली राम 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 राम, बताओ इनके लिए भी कोई लड़की है, इन्हें भी कोई लड़की देगा। देवताओं ने जहां गौर से शंकर जी का रूप देखा, सोई देवता बोले भैया इनके साथ में जाओगे तो पानी तक नहीं मिलने। बोले करें क्या, देवता बोले अपन आगे चलो, एक स्पेशल मीटिंग भाई ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान की, इंद्र की। बोले एक काम करो आगे पहुंच जाओ, इन्हें पीछे आने और पहले जाके रसगुल्ला खाओ और आनंद लो, बाद में फिर जो होना होगा सो देखा जाएगा। देवता आगे आगे, शंकर जी अकेले पीछे, नंदी भृंगी श्रृंगी। शंकर जी से कहा रथ मंगवाएं, विमान मंगवाएं। शंकर जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम जिस वाहन पर जाते थे उसी पर चलेंगे। नंदी पे ही दूल्हा बन गए। लेकिन आज और हद कर दी, रोज बैठते थे सीधे, आज नंदी पे बैठे उल्टे, पूंछ पकड़ के। किसी ने कहा कि आज शादी है, सीधे तो बैठो कम से कम। शंकर जी बोले तुम्हें शादी में चलना कि नहीं। कहा जो और आफत है महाराज, जैसे बैठना हो सो बैठो, तुम्हारी जय हो। अब शंकर जी पूंछ पकड़ के बैठे नंदी पे। शंकर जी बोले बारात कहां गई। नंदी बोली जिस हिसाब से भेष बनाए कोई टिक सकत। आप बारात की बात कर रहे हैं, कोई टिकने वाला नहीं है। तो शंकर जी बोले क्या हुआ, देवता नहीं है तो क्या हुआ, अपनी वाली बारात बुलाओ। और नंदी ने कहा ठीक, ध्यान करवाया। सोई नंदी ने आवाज लगाई हर हर महादेव। नंदी ने आवाज लगाई भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो, जिंद हो, डांकनी हो, सांकनी हो, चुड़ैल हो, बैरबासन हो, यहां हो आ जाओ। शंकर जी दूल्हा बन के चल रहे, बारात में शामिल हो जाओ। सोई जितने भूत हते शमशानन के, भारत के भूत गए पूरे, पनागर को भी भूत चंगीला लगाओ, जबलपुर के भी भूत गए, वो तो वेतन के भी गई हुई हैं। भारत के भूत गए, अमेरिका के टाई लगा लगा भूत आए। भाई शंकर जी कौन भारत भर के, में तो सब जगह के। वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत आए। चाइना के भी हल्की हल्की आंखें करते हुए चाइना के भूत आए, पूरी दुनिया के भूत आए। सब भूत शंकर जी की बारात में जुड़े। जबलपुर के भूत ने एक घटना कर दी। अब सुनो क्या घटना करी। अमेरिका का भूत टाई लगा के आया, जबलपुर के भूत को लगा के जो झूला है, जो लटकाए हैं झूला, जबलपुर को भूत टंगाओ। और अमेरिका के भूत के बेचारे को गरो फंस गओ, गले में दर्द, चिल्लाना छोड़ो छोड़ो, नो 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 नो। अरे बोलो कैसे ठटरी के बरे नो ना, झूला लिए हैं, नो नो कर रहा। जब नीचे बड़ी मुश्किल से उतरे, दो चार भूतन ने पकड़ो। बोले कहाँ के आ, बोले भारत के। बोले भारत में कहाँ के, बोले जबलपुर के। तो जबलपुर के भूत ने पूछा अमेरिका के भूत से ये क्या है। तो अमेरिका का भूत बोला दिस इज टाई। टाई है, टाई है, टाई। बोले इससे क्या होता है। बोले हर व्यक्ति होता है वो टाई पहनता है, तुम लोग नहीं पहनते। भारत के भूत
और भारत का भूत वो भी जबलपुर का भूत, घाटा खा जाए बातों में। बोले ये कौन सी टाई है? बोले आगे लगाते हैं, ये आगे वाली टाई है। तो पहले के जमाने में परदनी पहनते थे, धोती परदनी पहनते थे। अपनी बहू ने पीछे की परदनी उठा के बोले आप लोग आगे की टाई, हम लोग तो बैक टाई पहनते हैं। बड़े आनंद के साथ भोले बाबा की बारात में, ये तो विनोद की बात है, भूत प्रेत भी जुड़े, शंकर जी की बारात दिव्य। लेकिन बारात में भूतों का वर्णन रामचरितमानस में भी आया। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। रामायण में वर्णन आया कि कैसे भूत, ऐसे भूत कि किसी भूत के मुंह है ही नहीं, बाकी एकदम सफर चट्ट है, प्लेटफॉर्म भर बना, मुख है ही नहीं। और कोई ऐसा भूत है कि मुख ही मुख है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों तरफ मुख। अच्छा हमें टेंशन नहीं है, टेंशन होनी है वहां बारात में पत्तल डाल बे बार, यहां के कौन सी दिशा में डाली है? और सुनो, आहा बारात तो बारात है, भूत भी कम नहीं। एक भूत बड़ो गजब को, ना हाथ है ना पांव, ड्राम जैसो लुढ़का चलो जा रहा। एक भूत और गजब को, बोले कैसो? बोले उसके मुंह तो है पर ऊपर है। अब बताओ इसके लिए कौन सी टेबल बनवाई जाए? एक भूत के आंखें ही आंखें, एक भूत बड़ा गजब का है, आंखें आगे नहीं पीछे हैं, देख कौड़ो चल कौड़ो। रामायण कहती है को मुखहीन विपुल मुख काहू। विचित्र बरा। अब बारात पहुंच भी गई तो पहले पहुंचे देवता। देवताओं को देखकर गांव के लोग, हिमांचल के घर के लोग और गांव के लोग बड़े खुश हुए। बारात बड़ी अच्छी आई, बड़ी सुंदर बारात है। भगवान विष्णु को देखकर बोले आहा लगता है दूल्हा यही है। नारद जी बोले जी दूल्हा नहीं, ये तो बाराती है। तो गांव वाले सोचने लगे बताओ जब बारात इतनी सुंदर है, विष्णु भगवान को देखकर गांव वाले बोले बताओ बारात इतनी सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी नीचे बीणा बजाऊद है, बोले आऊं चाऊद भाई साहब देख लियो कितने सुंदर नहीं है। थोड़ी देर में आने वाले हैं, अभी लैंडिंग करेंगे भाई साहब, यहीं उतरेंगे। हा बारात का स्वागत हुआ, देवताओं का स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही शंकर जी की फौज उतरी गांव में, सो जो पानी लेके, शरबत लेके, फूल माला लेके खड़े थे, भूतन का देखो तो दई दौड़ घरन में घुस गए, दरवाजे की किवाड़ लगा ले, खिड़कियां बंद कर दई। घर वाले बोले का होगा? अरे बोले बारात आई, जमराज की फौज आई। यमराज सब डर रहे, कप रहे। नारद जी ने घर घर जाके समझाया ये शंकर जी के भूत हैं, ये शंकर जी के गण हैं, ये चिपकते नहीं हैं, ये चिपकने वालों को बचाते हैं। इस धरती पर स्वर्ग देखना हो, मां के आंचल में बैठो, मां के दुलार के पास बैठो। बड़ी बड़ी खुशियां हमारे जीवन में, तो हमारी खुशियां आप लोग हो, हमारा जीवन तो आप ही लोग हो, क्योंकि हमारा पूरा दिन इसी में निकल जाता है, दरबार या कथा। और तो हमारा कोई जीवन नहीं, जीवन एक ही है, कथा या दरबार, दो में से कोई। मंच के अलावा हमारा निजी जीवन कुछ है नहीं। लेकिन अब खुशियां क्या, आप लोग हमारी खुशी हो। लेकिन फिर भी कोई हमसे पूछे कि आप खुश बहुत कब रहते, तो वैसे तो हम 24 घंटे रहते, लेकिन कभी जब घर जाते ना तो हमारी मैया सिर पर ऐसे हाथ फेर के पीठ 2-3 बार थपथपा देती है ना, तब दुनिया में हमें लगता है स्वर्ग भी फीका है यहाँ पर। हमें लगता है अब सब कुछ जीरो। माई बाप सादर भलई मिली एक माता, भगिनी मिली
संसार का कितना भी प्रेम पालो, परंतु प्रेम की पूर्णता बिना मां के दुलार के नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जब माता पिता की बात ना मानकर कोई कदम उठाते हैं तब हमें बड़ा दुख लगता है। जिस माँ बाप ने 20 वर्ष तक तुम्हें पाला है, पोसा है, अपना सर्वस्व अर्पण किया, तुमने 4 दिन के प्रेम के चक्कर में उन माँ बाप को ठुकरा दिया। याद रखना, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, माँ बाप कह दें तो बात अलग। सती खूब रोई, मां को मिली, महादेव का भाग्य दिखाई नहीं पड़ा, प्राण त्यागे। भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस करवाया, भगवान शंकर वीतराग हो गए। वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बन करके प्रकट भई, तपस्या की, भगवान शंकर को पति के रूप में चाहा और प्रतिज्ञा ली, बरहु शंभु नाता रहूं कुमारी, या तो मैं विवाह करूंगी तो भूत भावन महादेव से करूंगी, अथवा मैं बिना विवाह के ही रहूंगी। खूब समझाया लोगों ने, नहीं मानी पार्वती मां। अंततो गत्वा भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्री राघव जी के कहने पर बोले बाबा विवाह को तैयार भय। बड़ी मुश्किल से भय। बोले क्यों? बोले एक बार लफड़ा में पड़ गए, हम नहीं पड़े। मनाया तब माने। देवता आए, महाराज तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है। शंकर जी बोले तो हम क्या करें? बोले महाराज उसको वरदान है कि वो मरेगा तो आपके ही पुत्र से मरेगा। अब आपका तो विवाह नहीं हो रहा है अभी, अब पुत्र कहां से होगा? महाराज देवताओं की रक्षा करो, विवाह कर लो। शंकर जी बोले देखो भाई, एक बार लफड़ा में पड़ गए थे, अब नहीं पड़ना है। नहीं महाराज मान जाओ। मान गए। महाराज शंकर जी बोले फिर लड़की? बोले उसकी चिंता ना करो, हम लोगों ने देख ली, आप तो हाँ बोलो, लड़की तैयार है। कौन? पार्वती जी। शंकर जी बोले हम तुम लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पिछली बार गलती की थी, हमने नहीं देखी थी तो गड़बड़ हो गया था, भगवान राम जी का ही उन्होंने निरादर कर दिया था, इस बार हम खुद परीक्षा लेंगे। सती ने राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा ली। भगवान शंकर ने हां कहा, देवता प्रसन्न भय, बारात का समय आ गया। बारात की तैयारी होने लगी, इधर लगन पत्रिका बांची जाने लगी। हर हर भोले बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी। सब देवता श्रृंगार कर रहे, सज रहे, धज रहे। अच्छा एक बात आप बड़े गौर से सुनना, बारात में कोई आदमी जाता है बड़ा श्रृंगार करता है। अच्छा क्यों करता है? सजते धजते इसलिए हैं कि हम जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे। पर बारात में हमने एक और आकलन किया, बारात में कितना भी श्रृंगार करके जाएं, कोई किसी को नहीं देखता, अपने को ही देखते रहते सब। कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने को ही देखते रहते। और कई बार तो पाउडर इतना लगाते कि शीशा मना कर दे कि क्षमा करो यार भैया, कितना वाइट दिखवाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। सब श्रृंगार कर रहे हैं, पर जिसको दूल्हा बनना है उसके तरफ किसी की नजर नहीं है। श्रृंगार कौन कर रहा? जमराज अपने भैंसा का स्नान करवा रहे। जमराज का वाहन है भैंसा, भैंसा है करिया, और जमराज लगे सर्फ एक्सल से रगड़ भी। जमराज को भैंसा बोलो महाराज आज हमें इतनों का रगड़ो जा रहा हो। जमराज बोले चुप हो जाओ, बारात में जाना है। किसकी? शंकर जी की। भैंसा बोलो सरकार हम तो करिया के करिया ही रहेंगे, चाहे जितना साबुन लगाओ। उधर इंद्र अपने हाथी का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान विष्णु गरुड़ का श्रृंगार। लेकिन जिसको दूल्हा बनना है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं है। शाम हो गई, बारात जाने वाली है, सोई शंकर जी के गण आए। महाराज शादी है आज आपकी। शंकर जी बोले चलो। गण बोले महाराज जिस हिसाब से अभी आप बैठे हो कोई अपनी बिटिया देगा, कम से कम दूल्हा तो बनो, श्रृंगार तो करो। शंकर जी बोले क्या दूल्हा बनना है? अरे बैठो आप महाराज, हम लोग हैं, जैसा है वैसा तो कर ही लें। आ हा हा,
अब शंकर जी के गण शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार कैसा? कहा कि मुकुट लाओ। शंकर जी बोले नहीं नहीं, किसी का मांग के नहीं लाना, ऐसे ही ठीक है। उधारी में क्या करना है? उधारी का श्रृंगार करने से कोई फायदा भी नहीं। और बात भी सही है, नए नए लोगों की जब नई नई शादी होती है, उधारी की कार ले जाते हैं, उधारी की वाहन ले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो सब बराबर हो जाता है। भगवान शंकर मानो कहना चाहते हो, हम ऐसा वर नहीं बनना चाहते जो बाद में बराबर हो जाए, हम तो ऐसा वर बनना चाहते जो बराबर ही रहे।